बरसगीर के बंटवारे को 77 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि ये इंडिपेंडेंस डेज जो है वो 2 दिन में क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि बंटवारा तो एक ही दिन हुआ था। तो जब इस बात के पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो 3 जून 1947 को उस टाइम के वायसराय जो हैं वो एक प्लान प्रपोज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसके कहते हैं 3 जून प्लान। अब 3 जून प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये प्रपोज करते हैं कि बरसगीर यानी सब कॉन्टिनेंट को जो है वो डिवाइड किया जाए, मतलब पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है वो प्रपोज करते हैं। अच्छा, उसी प्लान के मद्देनज़र फिर आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वो आता है 18 जुलाई 1947 को। तो 1947 को जिस तरह से 18 जुलाई को इंडिपेंडेंट एक्ट आता है, उस टाइम वो पार्लियामेंट से मंजूर होके जॉर्ज 6 जो उस टाइम के किंग हैं उनसे मंजूर होके वो रिलीज़ होता है। तो उस एक्ट के मुताबिक, हालांकि वो एक्ट जो है 1983 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द ट्रांसफ़र ऑफ पावर के नाम से पब्लिश भी करवा चुकी है, और उसके पेज नंबर 234, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है कैबिनेट डिवीज़न जो है उसका उर्दू तर्जमा भी करवा चुकी है, और उस उर्दू तर्जमे में 45 से लेकर 72 सफ़ा तक उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सब कॉन्टिनेंट का जो बंटवारा होगा 2 फेडरेशन के सूरत में 15 अगस्त 1947 को 2 जो है वो डोमिनॉन्स जो है 2 जो है वो स्टेट जो हैं बंटवारे के सूरत में जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन फिर ये 14 अगस्त जो है जिस तरह से पाकिस्तान में मनाया जाता है, ये क्यों है? जब इसकी हिस्ट्री देखते हैं पीछे तो पता चलता है कि ये जो असल मसला हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से है। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से मसला इसी वजह से हुआ था कि क्योंकि उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन को इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वायसरॉय का उसके बाद गवर्नर जनरल का जो ओहदा जो है वो प्रपोज कर चुकी थी। तो उनके लिए ये मुश्किल थी बात कि क्योंकि अब बंटवारे के बाद जो है वो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर हो चुके थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए ये बात बहुत मुश्किल थी, मतलब डिफ़िकल्ट थी कि एक ही दिन जो है वो 2 दस्तूर साज असेंबलीज़ को अपने पावर ट्रांसफ़र करें और उनमें जो है वो अपने अहदे का हलफ भी लें। तो उनके लिए मतलब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। तो इस वजह से उनके हल के लिए उनको ये प्लान प्रपोज किया था कि आप पहले पाकिस्तान आएँ 13 अगस्त को, और ये बात सुना है कि कोई 10 जुलाई या इसके अराउंड जुलाई के अराउंड उनको बात कही गई थी। तो उसमें ये वहाँ आए अपने जो है वो पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली में वो खिताब करें और फिर इंडिया के जो है ना वो 15 अगस्त को वो अपने ओहदे का हलफ लें। तो ये प्रपोज उन्होंने जो ये प्रपोजल था ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, और ऐसे ही हुआ कि 13 अगस्त 1947 वेंसडे बुध का दिन था। तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, और वो नेक्स्ट डे 14 अगस्त जुमेरात का दिन था, थर्सडे 26 रमज़ान की जो है वो दिन 1366 हिजरी। तो उस दिन जो है वो सुबह के 9 बजे जो है वो यहाँ कराची की जो आज की सिंध असेंबली और उसकी उस टाइम पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली में वो तशरीफ़ लाए, 9 बजे अपना खिताब किया, और फिर जो है पावर ट्रांसफ़र की जो तकरीब हुई, और इसी तरह से उसी दिन फिर उसके जो है वो उसी दिन 2 बजे वो फिर दोबारा जो है वो दिल्ली चले गए। तो 14 अगस्त के 2 बजे को दिल्ली जाते हैं, और नेक्स्ट डे मतलब 15 अगस्त फिर वो बाकायदा जिस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक वहाँ उनकी पार्टीशन का ऐलान करना था, तो वो उन्होंने पहले जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को अपने पावर अज्यूम करवाए और फिर अपने ओहदे का हलफ लिया। तो ये 14 और 15 की जो डिवीज़न है सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से, तो वो पहले यहाँ आए और फिर जो है वो दूसरे दिन जो है वो फ्राइडे को वहाँ जाके
इसलिए कहते हैं कि जो बंटवारा असल हुआ था वो 27 रमज़ान यानी जुम्मे के दिन हुआ था, तो वो 27 रमज़ान जुम्मा जो है वो असल में 15 अगस्त बनता है 1947। अच्छा, इसी तरह से फिर 1947 14 अगस्त और 15 अगस्त के शब वाली जो रात थी, उसमें ऑल इंडिया रेडियो जो है अपनी आखिरी नशरियात जो है वो नशर करता है, और उनमें वो जो है ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का जो है वो ऐलान जो है वो आखिरी अपने 12 बजे के बाद इस जुमले से आगाज़ से करता है कि ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। At the stroke of 12 midnight, the independent sovereign state of Pakistan will come into existence. This is Pakistan Broadcasting Service. तो ये इस जुमले कहने से जो है फिर उन जो है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का जो है वो आगाज़ हो जाता है। अच्छा, ये ऐलान जो है वो इंग्लिश में ज़हूर आज़र साहब करते हैं, वो इंडिया के उस टाइम सोकाल उसके बाद पाकिस्तान के मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, और उसके बाद जो है वो उर्दू में जो है वो मुस्तफ़ा अली हमदानी करते हैं। तो इंग्लिश में वो ऐलान जो है वो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो से जो है वो ज़हूर आज़र, और उर्दू में जो है वो मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब करते हैं। तो यहाँ से बात जो है वो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फिर ये बात 14 अगस्त आखिरकार ये इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कैसे किया गया, ये बात आप देखें। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट डे की 15 अगस्त की डान आती है, वो बाकायदा जो है वो अपने स्पेशल एडिशन वो निकालते हैं, कराची से डान की जो स्पेशल एडिशन थी, हालांकि दिल्ली से भी, तो उसमें वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस ऐलान इस तरह से करते हैं कि उस मल्लार्ड माउंटेन बैटन की तकरीर थी असेंबली में कि मैं पाकिस्तान प्रॉस्पर ऑलवेज, इस हेडिंग से करते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान और पार्टीशन का ऐलान हो जाता है। अच्छा, फिर आते हैं कि भाई 14 अगस्त कैसे बना एक रेगुलर दिन, हालांकि उसके बाद भी 15 ही बनता था। तो कहते हैं कि जब हम इसमें एक BBC पे एक मशहूर जो है वो कॉलम भी है, कॉलमिस्ट ने जो है इस पर बड़ी अच्छी जो है वो रिसर्च की है, अकील अब्बास जाफरी साहब, उनके कॉलम का मैं इसमें लिंक भी दूंगा अपने वीडियो में नीचे। जो BBC के कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि वो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान जो है इस बात का जो आंसर है कि ये 14 अगस्त परमानेंट कैसे बना, तो वो कहते हैं कि मैं नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद से रुजू करता हूँ। तो वो उन्होंने कुछ जो है कहते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट दिए 3-4 लेटर्स में, जिसमें पहला लेटर था कैबिनेट मीटिंग का, जिसमें 29 जून 1948 को जो है वो PM लियाकत अली खान के प्रेसिडेंट उसमें सदारत में एक मीटिंग होती है, जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि हम 14 अगस्त की तकरीबात का इनकाद, इंडिपेंडेंस ने नहीं, तकरीबात का इनकाद जो है 14 अगस्त को करेंगे, और इस चीज़ की मंजूरी गवर्नर जनरल यानी कायदे-ए-आज़म से लेने के बाद जो है इसका बाकायदा जो है वो लेटर निकाला जाएगा तकरीबात के लिए, और पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो वो आगे लिखते हैं कि उसके बाद जो है वो प्रोसेसेस 3-4 लेटर्स भी हैं उस पर कम्युनिकेशन में, जिसमें 12 जुलाई उस कैबिनेट मिशन के मिनट्स, फिर 13 जुलाई, और फिर आखिरकार एक लेटर निकलता है कैबिनेट डिवीजन से 18 जुलाई को। उस 29 जून वाली जो PM की सदारत में मीटिंग थी, उसका आखिरी लेटर जो है वो जो नोटिस निकलता है बाकायदा मंजूर होकर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, वो 18 जुलाई 1948 को जो है वो लेटर निकलता है कि अब जो तकरीबात होंगी, पहली सालगिरह की तकरीबात यानी पहले इंडिपेंडेंस की जो तकरीबात होंगी वो 14 अगस्त को होंगी। तो आगे चल के फिर ये जो तकरीबात का इनकाद था, ये जो है वो 14 अगस्त को किया जाता था, लेकिन आगे चल के ये फिर तकरीबात से आगे चल के ये इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर हो गया कि इसी दिन जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। और इसी तरह से फिर जो फर्स्ट जो है वो पाकिस्तान पोस्ट की जो टिकट्स जारी होती हैं, कहते हैं उसमें भी जो है वो जो इंडिपेंडेंस डे था डिक्लेयर, वो भी 15 अगस्त था।
और उसके बाद इस हवाले से होम मिनिस्ट्री दिसंबर 1947 में भी अपने कैलेंडर का ऐलान करती हैं, तो फॉलोइंग डे में जो इंडिपेंडेंस डे के जो डिक्लेयर किया जाता है वो 15 अगस्त था। लेकिन क्योंकि ये कैबिनेट जो नोटिस था मीटिंग का और तकरीबात का इनेकाद 14 अगस्त को किया गया, तो फॉलोइंग ईयर्स में जो है फिर इन तकरीबात को आगे जाके पाकिस्तान का योम आज़ादी जो था वो 14 अगस्त को ही माना गया, आगे चल के बुक्स में फिर इसी तरह से। हालांकि दोनों ममलिकतें थी, उनकी असल में बंटवारा था, पार्टीशन थी, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बाकायदा ऐलान जो है वो 15 अगस्त को ही किया था। थैंक यू।